3 stocks which are trading at heavy discount and you should be buying them। इस वीडियो में आज हम देखेंगे वो 3 स्टॉक्स जिनमें हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो अपने ऑल टाइम हाई से एटलीस्ट 15% का करेक्शन ले चुके हैं और आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे वीडियोस में जब बनाऊं आपके पास सबसे पहले वो वीडियो आए। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ जो है विप्रो लिमिटेड। Wipro Limited is a global information technology consultancy and business process services company. It is the fourth largest Indian player in the global IT services industry behind TCS, Infosys and HCL Technologies. अगर IT सेक्टर में आपको कोई भी स्टॉक अगर पिक करना है तो Wipro Limited आपके लिए फर्स्ट चॉइस हो सकता है क्योंकि ये आता है टॉप 4 IT कंपनीज में इंडिया में। सेकेंडली अगर उसकी ग्राफ की देखी जाए प्राइस अकॉर्डिंग टू NSE ये अभी एक डाउन ट्रेंड चैनल में है और इसका मतलब है कि स्टॉक में बहुत गिरावट देख ली गई है। अभी हम विप्रो का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, आपको बताऊंगा कितने ऑल टाइम हाई से कितने परसेंट का करेक्शन ले चुका है। प्राइस की माने एनएससी के 1 ईयर में इसने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन 50 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है, जस्ट यहाँ पे इन्होंने रिजेक्शन लिया है और 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करा है। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा है, तो आपको कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं होने वाली है। और करंट आईटी सेक्टर जो कि ग्लोबली बहुत सारा टेंशन है, रिसेशन की बातें हो रही, यूएस इकोनॉमी की बातें हो रही, उस वजह से आईटी सेक्टर थोड़ा क्रैम्प हो चुकी है, जिसकी वजह से विप्रो जैसे स्टॉक में आपको इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम विप्रो के रिजल्ट की माने, इनका जो क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ है वो -9% डिक्लाइन कर गया है और इनका 6 मंथ रिटर्न अराउंड 30% से डिक्लाइन कर चुका है। इस वजह से इस स्टॉक्स में इतनी गिरावट आ गई है। अगर हम विप्रो के टेक्निकल एनालिसिस की माने तो इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से 48% का करेक्शन ले चुका है। अगर आपको कोई भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो विप्रो आपके लिए करंट प्राइस पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेकंड स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है वो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बेसिकली ईवी सेक्टर में बहुत अच्छी तरह घुस चुका है और ईवी सेक्टर को बढ़ावा टाटा मोटर्स अच्छी तरह दे रही है। इसीलिए जो सेकंड नंबर पे हमारा स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि ईवी सेक्टर को बहुत बढ़ावा देने वाली कंपनी। अगर हम टाटा मोटर्स की प्राइस की बात करें तो ये कंसोलिडेशन मोड में है और करंटली इसने एक अपना अच्छा सा बॉटम बनाया है जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो उसके नीचे ये ट्रेड हो रहा है, 200 मूविंग के बहुत आसपास है। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा आ रहा है। अगर हम इसकी ग्रोथ का देखें तो टाटा मोटर्स अपने सेक्टर में फर्स्ट नंबर की कंपनी है विद अ करंट प्राइस ऑफ अराउंड 400 रुपीज। इनके क्वार्टर रिजल्ट विच इज अराउंड -4950 करोड़, इसकी वजह से इनका क्वार्टर प्रॉफिट अराउंड 30% से डिक्लाइन कर चुका है और 6 मंथ की अगर बात की जाए तो ये 9% डिक्लाइन कर चुका है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट इनके नेगेटिव में गए, इस वजह से शेयर के प्राइस में भी इंपैक्ट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स एक अच्छी पिक हो सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात की जाए सो इट इज करेंटली एट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 35%। अगर आप देख सकते हैं 35% तक का हमको इसमें गिरावट दिखने को मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से ये अराउंड 35% के डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक हो सकती है ईवी सेक्टर के लिए। थर्ड नंबर की कंपनी हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन नहीं जानता है, इसको मैं एक डिफेंसिव स्टॉक मानता हूँ क्योंकि इन कंपनीज में ज्यादा गिरावट आती नहीं और आती है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे स्टॉक ज्यादा देर के लिए बॉटम पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक्स को पिक करते ही रहते हैं, जिस वजह से हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात की जाए इट्स इन कंसोलिडेशन मोड। अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो बिल्कुल इसको क्रॉस करके इसने अभी अपना जस्ट अप ट्रेंड में आया। अगर हम इसके 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो इसने प्राइस ने जस्ट इन दोनों को क्रॉस करके ऊपर गया है, सो इट्स अ गुड ट्रेंड। इसका मतलब है कि ट्रेंड अपवर्ड आने वाला है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें वॉल्यूम बहुत सारा होता है। अगर हम इसकी कंपनी की बैलेंस शीट पर जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने उसमें टॉपर है और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपको मिल रहा है। 6 मंथ का रिटर्न इन्होंने -6.60% दिया। अगर हम टेक्निकल्स पे जाए so it is around trading at a discount of from its top to the current price. It is at a good discount of 13%, which is a good discount in stock market because Reliance एक डिफेंसिव स्टॉक है। डिफेंसिव स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिनमें ज्यादा प्राइस का मूवमेंट आता नहीं, लेकिन ये कंपनीज अपने सेक्टर में टॉप की होती है। उनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये है वो 3 स्टॉक्स जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये हैवी डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये 3 स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर्स में लीडर्स है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। If you like this video, please subscribe to the channel for more videos like this. Thanks for watching.